class learned. Today we will read lesson 1 Portrait of a Lady. एक महिला की तस्वीर पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ये जो महिला की तस्वीर है, जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है, उसका रोल क्या है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि दादी माँ और उसके पोते के बीच में कैसी फ्रेंडशिप है, क्या तालमेल है दोनों में, और किस तरीके से वे शहर में रहते हैं और उसकी दादी माँ अपने पोते की किस तरीके से देखभाल करती है, किस तरीके से उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, सारी चीज़ें करके देती हैं। और वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं साथ में ही रहते हैं। और वो कुत्तों को क्या करती हैं, बासी रोटी खिलाती हैं और कुत्ते जो हैं लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में आगे पार्ट 3 में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे पेरेंट्स पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से सिटी में, शहर में बस गए थे, तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी दोस्ती का मोड़ बिंदु था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। और मेरी दादी माँ और मैं क्या करते थे, एक ही रूम को शेयर करते थे, और मेरी जो दादी माँ है वो लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an school, English school in a motor bus. और मैं लगभग किससे जाया करता था स्कूल, हमेशा स्कूल बस में जाया करता था। There were no dogs in the street and she took the feeding sparrows in the courtyard of our city's house. और जो मेरी दादी माँ है वो क्या करती थी, पहले जो मोहल्ले के कुत्ते हुआ करते थे उन्हें चपाती खिलाया करती थी। लेकिन अभी शहर में जहाँ हम बसे हैं वहाँ पे कोई भी कुत्ते नहीं है, तो दादी माँ क्या करती है, कोर्ट यार्ड, जो घर का पीछे का आंगन है, वहाँ पे गौरैया को, स्पैरो को क्या करती है, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खिलाया करती है। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. इस तरीके से साल दर साल धीरे धीरे लुढ़कता चला गया, और मेरी जो दादी माँ थी मेरे को रोज सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तो मेरी दादी माँ पूछा करती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें क्या सिखाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle. तो मैं क्या बोलता था, मैं अपनी दादी माँ को बताता था कि मेरे को स्कूल में इंग्लिश के अलग अलग वर्ड सिखाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, साइंस में गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया जाता है, लिखा है ना, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें भी सिखाई जाती है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही सब बातें उनको नाखुश कर देती। She could not help me with my lessons. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और मेरी जो दादी माँ है मुझे मेरे लेसन में कोई भी मदद नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वह सारी चीज़ें नहीं जानती थी और नाखुश थी और उदास हो जाती थी। यह बात जानकर कि उनके स्कूल में धर्म से रिलेटेड और भगवान से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं पढ़ाई जाती, ना ही धर्म उपदेश के बारे में पढ़ाया जाता है, और ना ही टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मीनिंग क्या होता है? धर्म की बुक। ना ही धर्म की बुक के बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही ईश्वर के बारे में बताया जाता है। यह बात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती। One day I announced that we were being given music lessons. और एक दिन मैंने जाके घोषणा की दादी माँ के पास में कि मेरे स्कूल में म्यूजिक लेसन की भी क्लास होती है। She was very disturbed. इस बात से वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, परेशान हो गई। To her, music had lived associations. It was the monopoly of her lords and bigger and not meant for gentlefolk. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that.
उनकी नज़र में संगीत का ज्ञान प्राप्त करना कैसा था, निम्न स्तर के लोगों का काम था। जैसे जो लोग नाचने गाने वाले लोग होते हैं उसी तरीके का यह काम हुआ करता था। संगीत जो है वो कैसा था, भद्र लोगों के लिए नहीं था। जो सज्जन व्यक्ति होते, संत होते हैं, उनके लिए संगीत की जो क्लासेस है नहीं होना चाहिए, ऐसा उनकी दादी माँ का मानना था। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वह क्या कर रही थी, असहमति जाहिर कर रही थी। जैसे ही पोते ने दादी माँ को बताया कि मेरे स्कूल में इंग्लिश की लेसन होता है, तो इंग्लिश के लेसन के साथ में संगीत का भी म्यूज़िक क्लास होती है, तो दादी माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और इस पर वो अस्वीकृति दिखाई। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, मुझसे बहुत ही मुश्किल से बातचीत किया। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे वहाँ पे एक निजी कमरा, एक अपना पर्सनल रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मीनिंग होता है छीन लेना। जिस तरीके से मेरा मेरी दादी माँ के साथ में जुड़ाव था वो पूरी तरीके से क्या कर लिया गया, स्नैप्ड मीन्स छीन लिया गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रिजाइनेशन। सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है एकांत। मेरी जो दादी माँ है एकांत में अकेले में रहना स्वीकार कर ली। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से भी बात करने के लिए बहुत ही कम क्या करती थी, स्पाइनिंग व्हील चरखे को छोड़ती थी और बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती थी, स्पाइनिंग व्हील चरखे को सुबह से लेकर शाम तक चलाया करती थी और एक हाथ में उसके क्या रहता था, हमेशा जपने की माला। वो क्या करती थी, अपने मुंह से केवल प्रेयर किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर के समय में ही केवल कुछ समय के लिए वो क्या करती थी, अपने आप में रिलैक्स महसूस करती थी। वो क्या करती थी, जितनी गौरैया आती थी उनको खाना खिलाती थी और कुछ ही पल के लिए आराम करती थी। Why she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. वहाँ 100 से भी ज्यादा क्या आती थी, पक्षियाँ आती थी, गौरैया आती थी। और जो दादी माँ है वो क्या करती थी, छोटे छोटे क्रम रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती थी, गौरैया के सामने डालती थी तोड़ के। और वो क्या करती थी, बैडम और चिरुपिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक गौरैया आती थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा करती थी, चहचहाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ जो चिड़िया थी, गौरैया थी, वो क्या करती थी, दादी माँ के पैर में बैठ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। और कई जो पक्षी थी वो कहाँ बैठ जाती थी, दादी माँ के कंधे में बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ गौरैया उनके सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। और वो मुस्कुराती थी, दादी माँ के पैर में, कभी कंधे में, कभी सर में बैठ जाती थी गौरैया, तो कभी भी नाराज नहीं होती थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती थी और कभी भी उन्हें भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और उनके लिए पूरे दिन भर में यही आधा घंटा बहुत ही खुशी का पल हुआ करता था। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक लेसन समझ में आया।